हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसा कवर करने वाले हैं जिसकी नॉलेज सबको होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट 1 ईयर में हर कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बट क्या शेयर्स में इन्वेस्ट करना ही एक ऑप्शन है? आंसर है नहीं। इक्विटी के अलावा और भी एसेट्स है, बट ज़रूरी ये समझना है कि कब, कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं करते हैं उनके लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी, सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो कि 3 से 4% का रिटर्न देता है, फिक्स डिपॉजिट 5 to 6%, पीपीएफ which gives 7.1%, and maybe some other government securities. अब क्या आपको ये रिटर्न सच में मिलता है? आंसर है नहीं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है एज पर टैक्स स्लैब्स, तो जो रिटर्न मिला है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, एक्सेप्ट फॉर पीपीएफ और सम गवर्नमेंट स्कीम्स। चलिए, अब टैक्स कट गया, पैसा अकाउंट में भी आ गया। क्या अब हम वो आइटम जो लास्ट ईयर 100 रुपीज़ का था वो अभी भी 100 रुपीज़ में ख़रीद सकते हैं? कोई गारंटी नहीं है। यहाँ कॉन्सेप्ट आता है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन डिटेल में हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझिए कि आपके हाथ में जो पैसा है टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती रहती है। अगर एक शब्द में बात करें तो महंगाई। ये इन्फ्लेशन या महंगाई प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने से भी हो सकता है और प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स एक्सपेंसिव होने से भी। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5 से 6% के बीच में रहता है। मतलब जो आइटम आज 100 रुपीज़ का है, नेक्स्ट ईयर वो 105 रुपीज़ में मिल सकता है। हाँ, ये आइटम टू आइटम वेरी कर सकता है। जैसे कोविड से पहले मुझे हेयर कट के लिए 70 रुपीज़ देने पड़ते थे, बट एक ही साल में उसका प्राइस बढ़ के 150 रुपीज़ हो गया, विच इज़ मच हायर देन 5 to 6% ऑफ एवरेज इन्फ्लेशन। देर आर अदर रीजन्स एज वेल वाई यू शुड प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज, अनप्लान्ड एक्सपेंसेस। अब अमेज़न और फ्लिपकार्ट वाले अपना सेल करना तो बंद नहीं कर देंगे, एंड वेरियस अदर रीजन्स। क्या आप अभी भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं? चलिए, आई टेल यू द सीक्रेट। आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करते, बट इनडायरेक्टली इन्वेस्ट ज़रूर करते हैं। आप जो पैसा पीपीएफ, एलआईसी, बैंक्स में डालते हैं उसका इंटरेस्ट कहाँ से मिलता है आपको? ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा नहीं, हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं इनटू कॉर्पोरेट हाउसेस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स इन वेरियस फॉर्म्स लाइक लोन्स, डेट्स, इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। चलिए, अब देखते हैं आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न है अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए। मतलब आज जो चीज़ आप 100 रुपये में ख़रीद पा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वही चीज़ आप कल भी 100 रुपये में ख़रीद पाएंगे। तो चाहे आपके एक्सपेंसेस कम हो, सारा पैसा आपका सेविंग अकाउंट में सेव्ड रहे, बट वो सेव्ड अकाउंट में भी, सेविंग अकाउंट के अंदर भी वो सेफ नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना हाई है कि जो आपको आज मिल रहा है उस पैसे में वो कल नहीं मिल पाएगा। तो आपको अपना वेल्थ को प्रिजर्व करना पड़ता है और उसको इंक्रीज़ करने का प्लान करना होता है। आपको अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को मीट करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत होता है, जो कि आप सिर्फ सेविंग से डील नहीं कर सकते। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसके लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से प्लान करके रखना पड़ता है, नहीं तो इमरजेंसी के टाइम पे आप इतना आराम से अपने फंड्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। एंड टू इंश्योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो आपको हो सकता है आज आपको सैलरी मिल रही है, लेकिन कल जब आप रिटायर हो जाए या ड्यू टू एनी रीज़न आपका जॉब चला जाए, कोविड की वजह से जैसे काफ़ी लोगों का जॉब चला गया,
तो क्या उस टाइम पे भी आप सरवाइव कर पाएंगे? तो उसके लिए हमें आज ही से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप सेविंग स्कीम्स होती है, एफडी में आप इन्वेस्ट करते हैं, आरडी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, पीपीएफ होता है। बट ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उसका रिटर्न, टैक्स कटने के बाद का रिटर्न इतना है जो आपका इन्फ्लेशन का रेट को बीट कर रहा है। क्योंकि आपका पैसा चाहे आपको 2% या 3% का रिटर्न मिल रहा हो, लेकिन वहीं पे आपका जो खर्चा है, महंगाई है, वो आपकी 6% 7% से बढ़ रही है, तो वो 2% 3% का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको इस तरह से प्लान करना चाहिए जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। तो उसी के लिए हमारे पास और बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे कि आपके करेंसीज़ में आ गए जो गोल्ड होते हैं, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका हेजिंग की तरह काम करता है। आप बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में काम कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपकी इक्विटी के भी होते हैं, डेट के भी होते हैं, हाइब्रिड भी होते हैं, और आप डायरेक्टली इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्सेस, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टली द स्टॉक्स। हम अपने अगले सेशन में एक ऐसी ही इन्वेस्टमेंट जो है फाइनेंशियल एसेट, उसको हम पिक करेंगे, जो कि है गोल्ड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे अगले वीडियो में हम कवर करेंगे गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें। ऐसे सारे वीडियो अलर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।